प्यारे विद्यार्थियों, युवान हिंदी अकादमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं संधि और इसमें हम कुछ आगे का करेंगे। कल जैसे हमने संधि पढ़ा, उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी कि दो ध्वनियों के पास पास होने के कारण उनके आपसी मेल से जो भी विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसी को हम संधि कहते हैं। फिर हमने संधि के भेद यहाँ पर देखे थे कि संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता है? स्वर और स्वर के मेल से जो भी विकार उत्पन्न होता है, यानी कि समान स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर भी हो सकता है, आप उसे तो दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। और अगर स्वर के साथ में किसी भी अन्य स्वर का जो विकार उत्पन्न होता है वो भी स्वर संधि के ही पार्ट होते हैं। जैसे आपने स्वर संधि के, मैंने कल आपको बताया था कि कौन कौन से यहाँ पर स्वर संधि के भेद होते हैं, आपने वो भी देखे थे डिटेल में। एक बार रिवाइज करा दूं मैं आपका, फिर हम गुण संधि से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये आपने देखे थे कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। जो दीर्घ स्वर संधि है ये हम कल पढ़ चुके थे। ठीक है, और आज हमें जो करना है गुण स्वर संधि से करना है। ये मैंने आपको पूरा डिटेल में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था। अगर आपने क्लास नहीं लिया है तो आप ले लीजिएगा, क्योंकि ये क्लासेज जो है आपकी वो टीजीटी पीजीटी परीक्षा में तो हेल्पफुल होंगी ही, आपकी अदर जो भी एग्जाम है, वनडे एग्जाम, वहाँ पर भी ये हेल्पफुल होंगी। चलिएगा, फिर अब हम करेंगे गुण संधि को। गुण संधि में हमें देखना है इसकी डेफिनेशंस को सबसे पहले कि गुण संधि क्या होती है। देखिए, यदि ए आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है। ठीक है, ऊ आए तो ओ हो जाता है, वो ध्यान से समझिएगा। री आए तो अर हो जाता है, इसे हम गुण संधि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, यदि ए आ के बाद में, यदि ए और आ के बाद में ई आता है, छोटी ई हो या फिर बड़ी ई हो, तो क्या बनेगा? तो ए बनेगा। ऊ के बाद में ऊ आ जाए, अगर ए आ के बाद में इस तरीके से देखिएगा, ए और आ यहाँ पर आपका लिखा है, इनके बाद में अगर ऊ आए या फिर बड़ा ऊ आए तो क्या बनता है? तो बनेगा ओ। री आए, अगर यहाँ पर इसकी जगह पर री आ जाता है तो क्या बनता है? तो बनता है अर। और ई आता है, अगर इसी की जगह पर ई आता है तो क्या बनता है? तो बनता है ए। ये चीजें क्लियर हुई। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ए धन ई क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। ए धन ई क्या मिलकर बनाएंगे? ए बनाएंगे। तो उदाहरण में क्या होगा? गज धन इंद्र गजेंद्र बनेगा। सब धन इच्छा सब इच्छा। सुर धन इंद्र सुरेंद्र। कुछ और एग्जाम्पल इसमें क्या है आपका, ये मैंने डिटेल में आपको इस तरीके से समझाया है कि गज में ज जो है ये अ मिला हुआ है, अ धन जय, देखिएगा जय धन अ। ठीक है, इस तरीके से क्या बनता है? ज बनता है। इस तरीके से क्या बनता है? ज बनता है। ई की मात्रा, आप ई की मात्रा ले सकते हैं, छोटी ई है यहाँ पर, इसकी जो मात्रा है ए के साथ में ये ई मिला है और ये मिलकर क्या बनाता है? ए बनाता है। इसीलिए वहां पर क्या हुआ है? गजेंद्र हुआ है। गजधन इंद्र गजेंद्र। इस तरीके से आधन ई मिलकर क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे। आधन ई मिलकर ए बनाते हैं तो राजा धन इंद्र राजेंद्र। ये आप समझ लीजिएगा, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, क्योंकि इतना छोटा लेवल आपका नहीं है, 6th 7th का लेवल नहीं है। ठीक है, बड़े लेवल के हो आप, तो ये तो मैंने सिर्फ समझने के लिए लिखा है आपके। जैसे राजा का ज का आ है यहाँ पर और ई आपका ये रहा, तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। ये रहा आपका ए। ठीक है, तो राजा धन इंद्र, ये जो मात्रा बनेगी आपकी ये ज के ऊपर लगेगी। राजा धन इंद्र राजेंद्र हो जाएगा। यश धन इष्ट यशिष्ठ हो जाएगा। महाधन इंद्र महेंद्र हो जाता है। नेक्स्ट है ए धन ई ए बनाएंगे। ए धन ई अभी ऊपर भी देखा आपने, लेकिन वहाँ छोटी ई था, यहाँ पर कौन सा ई है? बड़ी ई है। देवधन ईश देवेश। सोम धन ईश्वर सोमेश्वर। आधन बड़ी ई, आधन बड़ी ई मिलकर क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। राका धन ईश राकेश। उमा धन ईश उमेश। और कमल धन ईश्वर क्या बनाते हैं? कमलेश्वर बनाते हैं। यहाँ पे राका में अगर देखते हैं, आ धन ई मिलकर क्या बनाएंगे? ए, और मात्रा किसके ऊपर लगेगी? का के ऊपर लगेगी। आ धन ई मिलकर बनाएंगे, एक मात्रा किसके ऊपर लगेगी? उमा में म के ऊपर लगेगी, माँ के ऊपर। आगे चलते हैं, ए धन ऊ मिलकर बनाएंगे ओ। ए धन ऊ मिलकर क्या बनाएंगे? ओ बनाएंगे। वार्षिक धन उत्सव वार्षिकोत्सव, मात्रा किसके ऊपर लगेगी? कै के ऊपर लगेगी। कै में ए है
और उत्सव का ऊ, धन ऊ आपने यहाँ लिया, तो दोनों ने मिलकर क्या बनाया, ओ बनाया। और ओ की क्या लगेगी, ये मात्रा लगेगी, किसके ऊपर लगेगी, क के ऊपर लगेगी। तो क्या बन गया आपका, वार्षिक उत्सव हो गया। ऐसे ही पुरुष धन उत्तम, पुरुषोत्तम, लोक धन उक्ति, लोकोक्ति। नेक्स्ट है आधन उ, मिलकर बनाते हैं ओ, महाधन उदय, महोदय, फिर महाधन उपदेश, महो उपदेश, गंगाधन उद्देश्य, उत्सव जो है वो बनेगा गंगा उत्सव। ये आप समझ लीजिएगा, समझाने के लिए है। नेक्स्ट है ए धन बड़ा उ, क्या मिलकर बनाएंगे, दोनों ओ, नवधन उढ़ा, नवोढ़ा, सागर धन उर्मी, सागरोर्मी, सूर्य धन ऊष्मा, सूर्योष्मा। नेक्स्ट है आधन बड़ा उ, मिलकर बनाते हैं ओ, महाधन ऊष्मा, महोष्मा, महाधन ऊर्जा, महाधन ऊर्ज, महोर्ज, और महाधन उर्मी, महोर्मी। अधन री, मिलकर बनाते हैं अर, राजधन ऋषि, राज ऋषि। नेक्स्ट सप्तधन ऋषि, सप्त ऋषि, ब्रह्मधन ऋषि, ब्रह्म ऋषि। इस तरीके से आपने देखा। नेक्स्ट है आधन री, मिलकर क्या बनाते हैं, अर बनाते हैं, महाधन ऋषि, महर्षि, वर्ष धन ऋतु, वर्ष ऋतु। आगे चलते हैं और अगला जो पॉइंट है स्वर संधि का वो है वृद्धि संधि। स्वर संधि का जो भेद है अगला तीसरे नंबर का वो है वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि जो है इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कैसे पहचान करते हैं हम वृद्धि की, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको देखने की और समझने की ज़रूरत ये है कि ये गुण का ही एक अगला रूप होता है। गुण संधि जो हमने पढ़ा है इसी का अगला स्टेप जो है वो वृद्धि संधि होता है। जब ए आ के बाद में, देखिएगा ध्यान से, जब ए आ के बाद में ए आए तो क्या बन जाएगा, दीर्घ ए बन जाएगा। ओ अगर ए आ के बाद में ही ओ आता है तो दीर्घ ओ बन जाता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। गुण संधि में हमने क्या देखा था कि ए और आ के बाद में, ए और आ के बाद में अगर ई आए, ई आ जाए और छोटी ई आ जाए तो क्या बनता था, वहाँ पर ए बनता था। और अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि ए आ के बाद में अगर ए आता है तो क्या बनता है, तो दीर्घ ए बनता है। ठीक है, ए आ जाए या फिर दीर्घ ए आ जाए तो क्या बनेगा, दीर्घ ए ही बनेगा। तो हमें इसी का, ये जो गुण संधि थी, ये जो गुण संधि थी इसी का एक और थोड़ा सा बड़ा रूप क्या है, वृद्धि संधि है। उसका नाम भी अपने आप में दर्शाता है कि यहाँ पर जो है मात्राओं की वृद्धि हो रही है। देखिएगा, समझिएगा उदाहरण के साथ। ए धन ए ऐ होता है, एक धन एक लोक एक होता है। जैसे कै में ए है और ए यहाँ पर है तो ए धन ए मिलकर क्या बना, ऐ बन गया, लोक एक हो गया। मात्रा किस पर लगी, क पर लगी। लोक धन एशना, लोकेशना, हित धन एशी, हितेशी। नेक्स्ट है ए धन ऐ, ए धन ऐ मिलकर बनाते हैं ए, और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो ये रहे, राजधन ऐश्वर्य, राजेश्वर्य, परमधन ऐश्वर्य, परमेश्वर्य। आधन ए मिलकर ऐ बनाते हैं, तथा धन एव तथेव, यथा धन एव यथेव। आधन ए मिलकर क्या बनाते हैं, आधन ए मिलकर बनाते हैं ऐ, महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर्य, राजधन ऐश्वर्य, राजेश्वर्य हो गया। नेक्स्ट है अधन ओ मिलकर बनाते हैं औ, अधन ओ मिलकर क्या बनाते हैं, औ बनाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हम कैसे समझेंगे, दंत धन ओष्ठ मिलकर बनाते हैं दंतोष्ठ, वृद्धि हो रही है मात्रा की। अधर धन ओष्ठ मिलकर बना रहे हैं अधरोष्ठ, मात्रा की वृद्धि हो रही है ना। यहाँ पर भी आपने देखा कि मात्रा की जो है वृद्धि हो रही है, यहाँ भी वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट, गुण संधि में कभी भी आपको दो मात्रा देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि वृद्धि मात्राओं की नहीं मिलेगी। अगर दो शब्दों का आपस में मेल हो रहा है तो एक अन्य मात्रा, एक अन्य स्वर मिलेगा आपको, ठीक है, लेकिन एक मात्रा का मिलेगा। और वृद्धि में क्या होता है, मात्रा दो मिलती है। ए धन ओ मिलकर क्या बनाते हैं, औ बनाते हैं। और परम धन औषधि मिलकर बनाया परमौषधि, परमौषध, परम धन औषध मिलकर बनता है परम औषध, जल धन ओद मिलकर बना जलोद, मात्रा में वृद्धि हुई। आधन ओ मिलकर बनाते हैं औ। बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है, संधि बहुत ही ज्यादा इजी है। महाधन ओज मिलकर महोज बनाते हैं, महाधन ओज मिलकर क्या बनाते हैं, मौज बनाते हैं। महाधन ओद मिलकर महोद बनाते हैं। आधन ओ ओद होता है, जैसे राजधन ओद राजोद, और महाधन औषध, महाधन औषध, ये क्या हो गया, महा औषध। यहाँ पर दो मात्राएं आएंगी, ये टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट 4 नंबर पर आप देखते हैं यण संधि। यण संधि का कई बार सूत्र पूछ लिया जाता है, तो इसका सूत्र क्या होता है आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मुझसे तो यहाँ पर
मतलब छूट चुका है टाइपिंग के टाइम। तो आप यहाँ पर लिखिएगा इको यणची। आप क्या लिखेंगे? इको यणची, ई को यणची, इको यणची, ये सूत्र होता है यण संधि का। अगर आपने ये सूत्र याद कर लिया तो यण संधि आप देखते ही पहचान लेंगे कि इस शब्द के अंतर्गत यण संधि है। ठीक है, इसको नोट डाउन करिएगा सूत्र को। जब ई ऊ या फिर री के बाद, जब ई छोटी ई बड़ी ई या फिर छोटा ऊ बड़ा ऊ या फिर री, इनमें से कोई भी हो, इनके बाद में कोई भी भिन्न स्वर आए, समान नहीं आना, कोई भी भिन्न आ जाए, कोई भी आ जाए, तो इनके मेल से ई का तो य हो जाता है। जहाँ पर ई होगा वहाँ पर य हो जाएगा। ऊ का क्या हो जाता है? व हो जाता है, तथा री का क्या हो जाता है? रा हो जाता है। समझ आई चीजें? इको यणची के अंतर्गत क्या होता है, यण संधि के अंतर्गत क्या होता है? ई को यणची, देखिए आपको यहाँ पर भी लिखा है ई को क्या हो जाता है? य हो जाता है। और इसी से आप पहचान लेंगे ऊ को व और री को र। जब ई के बाद में, जब ई के बाद में ऊ के बाद और री के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आता है, कोई भी असमान स्वर आता है, तो उनके मेल से ई का या हो जाता है, ऊ का व हो जाता है, री का रा हो जाता है। इसी को यण संधि कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण है, देखिएगा। ई धन ए मिलकर य बनाते हैं, अति धन अधिक मिलकर बना अत्यधिक ई। अति का ई मिला, त पर ई की मात्रा है तो ई ले लिया हमने, अधिक का अ लिया, मिलकर क्या बना? या बन गया। और या का प्रयोग कहाँ हुआ? आपका ई की जगह हुआ। जो पहला स्वर है जिससे मात्रा हटी है, देखिएगा यहाँ पर समझिए, जो हमने अति लिया था, अति से ई की मात्रा बाहर आई, ई की मात्रा बाहर आई, तो आपका ये जो तय है ये स्वर के साथ में ही तो पूरा है। यहाँ पर क्या बचता है? आधा तय बचता है। जब ये को ई के साथ हम ए को जोड़ते हैं, ई के साथ ए को जोड़ते हैं, तो क्या बनता है? या बनता है हमारा। अभी हमने देखा ऊपर या बना, और इस ये को जब तय में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आधा तय और यह बनेगा। इस तरीके से ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा समझने की और दिमाग लगाने की जरूरत है, संधि चुटकियों में हो जाती हैं। अति धन अधिक को क्या बोलते हैं? अत्यधिक। अति धन अंत को बोलते हैं अत्यंत। ई धन आ मिलकर बनाते हैं या, वी धन आप्त मिलकर बना व्याप्त। नेक्स्ट है अभिधन आगत मिलकर बनता है अभ्यागत। बड़ी ई धन अ मिलकर बनाते हैं या, देवी धन अर्पण दिव्यार्पण, नदी धन अर्पण नद्यार्पण। ये जो द और य है, ये जो आधा दे और यह है, ये इस तरीके से भी कई बार आपने देखा होगा लिखा हुआ। देखिएगा ध्यान से, फिर से दिखाती हूँ। आधा दे आपका हलंत वाला दे और आपका यह जब देखते हो आप, तो ये कई बार आपको इस तरीके से भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसको भी द्य बोलते हैं, आधा दे और यह। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे? नदी धन अर्पण नद्यार्पण, आगे ई और आ मिलकर क्या बनाते हैं? या बनाते हैं। सखी धन आगमन सख्यागमन, देवी धन आल्य देवाल्य। छोटी ई और छोटा ऊ मिलकर यू बनाते हैं, ऊपरी धन उक्त उपयुक्त, प्रतिधन उत्तर प्रत्यय उत्तर। इसी तरीके से छोटी ई और बड़ा ऊ मिलकर यू बनाते हैं, वी धन उहु व्यूह और नी धन ऊन न्यून बनता है। फिर बड़ी ई और छोटा ऊ मिलकर यू बनाते हैं, सखी धन उदय सख्यु उदय होता है। यानी कि जो आपका मात्रा किसकी रहेगी, अगर यहाँ पर छोटा है तो छोटे की मात्रा रहेगी, बड़ा है तो बड़े की मात्रा रहेगी, और ई का क्या बन जाता है? ई का बन जाता है य। ठीक है, इस तरीके से। फिर आपने देखा नदी धन उर्मी, आपने देख लिया कि ये होता है हमारा नद्य उर्मी। फिर प्रतिधन एक प्रत्येक हो गया, त आपका आधा है, ई का आपने या बना दिया, एक ही आपने मात्रा लगा दी, एक ही आपने क्या लगा दी? मात्रा लगा दी, प्रत्येक हो गया। नदी धन ऐश्वर्य नद्येश्वर्य हो गया। यहाँ पर बड़ा ए है तो यह पर कितनी मात्राएं आई? 2। ई धन ए मिलकर बना है ए, और देवी धन ऐश्वर्य बन गया देवेश्वर्य, मात्रा आ गई आपकी 2 क्योंकि बड़ा है। फिर इसका दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, जैसे ऊ धन ए मिलकर बनाते हैं वे, तो इसके भी देख लीजिएगा। सुधन अच्छा स्वच्छ होता है, सुधन अच्छा स्वच्छ, स्वच्छ का संधि विच्छेद क्या होता है? सुधन अच्छा। अ मिलकर क्या बनाते हैं? व, ऊ के साथ अ मिलेगा तो बनेगा व, फिर बन जाएगा स्वच्छ। अनुधन अय, यानी कि ऊधन ए मिलकर बनाते हैं, ऊधन ए मिलकर बनाते हैं व, अनुधन अय अन्वय, अधन ऊधन आ मिलकर बनाते हैं वा, सुधन आगत स्वागत, ऊधन आ मिलकर बनाया वा, गुरुधन आदेश गुरुवादेश। नेक्स्ट पॉइंट है ऊधन आ मिलकर बनाया वा, वधुधन आदेश वधवादेश, और वधुधन आगमन वधवागमन। ऊधन ई मिलकर बनाया वी, अनुधन इति क्या होता है?
अन्वति और अनुधन इति होता है अन्वति। ठीक है, दोनों एक ही हैं आपके एग्जाम्पल। फिर आगे देखिएगा, ऊ के साथ में अगर आपने ऐ लगा दिया तो क्या बना, वे बना। ऊ के साथ में ऐ लगाने से क्या बनता है, वे बनता है। अनुधन एषण अन्वेषण, अनुधन एषक अन्वेषक। ठीक ऐसे ही अगर दी के साथ में आ जाए तो बनता है र। पितृधन अर्पण पित्रार्पण, मातृधन आदेश मात्रादेश। कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। रीधन ऊ मिलकर बना रू, रीधन ई मिलकर बना री। मातृधन उपदेश से बनता है मातृ उपदेश, पितृधन इच्छा से पितृइच्छा। लास्ट स्वर संधि का जो लास्ट आपका एग्जाम्पल होता है या भेद होता है वो होता है अयादि संधि। अयादि संधि को देख लेते हैं। यदि पहले शब्द के अंत में ए आए, ओ आए, पहले शब्द के जो शब्द दो होते हैं, दो शब्द में से पहला शब्द जो होता है उसके अंत में अगर ए आ जाए, ऐ आ जाए, ओ आए और औ आए, दूसरे शब्द के आरंभ में कोई भी बिन स्वर हो तो ए का अय हो जाता है, ऐ का आय, ओ का अव हो जाता है, औ का आव हो जाता है। ये चीज बहुत जरूरी है आपके लिए समझनी। इसी को हम क्या बोलते हैं, अयादि संधि कहते हैं। ऐसे ही लिखना है आपको, देखिएगा ध्यान से। किसी पहले शब्द के अंत में ए आता है तो ए धन ए अय, ए धन अ आय, ए धन ई आई, ओ धन अ अव। ये तो जरूर लिखना है आपको अपनी कॉपी में, इसके बिना आपका कंप्लीट नहीं होने का, ना ही समझ आएगा। ओ धन ई अवि, ओ धन अ आव, ओ धन ई अवि, ओ धन उ आव। इस तरीके से ही हम इसके कुछ एग्जाम्पल हैं वो देख लेते हैं। जैसे परिणाम, ठीक है, शब्द संधि यहाँ पर देखते हैं और उसका यानी कि शब्द की संधि देखते हैं और उसका परिणाम देखते हैं। यानी कि से धन अन में क्या बना, हमने चयन बन गया। चे धन अन बना हमारा चयन। गई धन अक मिलकर बना गयक, गई धन अन मिलकर बना गायन। नई धन इका मिलकर बनता है नायिका और भो धन अन मिलकर बनता है भवन। ठीक ऐसे ही पो धन अन मिलकर बनता है पवन, भो धन इश्य मिलकर बनता है भविष्य और पौ धन अक मिलकर बनता है पावक, धौ धन अक मिलकर बनता है धावक, नई धन इक मिलकर बनता है नायक और भो धन उक मिलकर बनता है भावक। तो आपने देखे अयादि संधि के उदाहरण। कैसा लगा आपको हमारा ये संधि का क्लास? और यहाँ पर हमने जो है स्वर संधि को कंप्लीट कर लिया है। आगे जो हम संधि करेंगे वो व्यंजन संधि करेंगे। आप अपनी नोट्स में यहाँ तक का जो भी नोट्स मैंने बनवाया है आपको वर्णमाला, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, वो सब कुछ क्लास देखेंगे तो पता चलेगा आपको ग्रामर का। और ये संधि के दोनों क्लास आपको कंप्लीट करने हैं। इसके बाद में हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे और फिर विसर्ग संधि। तो संधि हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा 1 से 2 क्लास में, एक में व्यंजन और एक में विसर्ग, फिर संधि कंप्लीट। चलिए फिर आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इसके बाद में जो हमारा थर्सडे फ्राइडे सैटरडे होगा, संस्कृत साहित्य हम पढ़ेंगे। सुबह आप 8 बजे देखते ही हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास टीजीटी पीजीटी के लिए आपको तैयारी कराई जा रही है। सारी क्लासेस देख लीजिएगा। भक्ति काल चला हुआ है, 2 क्लास उसमें हमारे कंप्लीट हो चुके हैं भक्ति काल में, और बहुत सारे क्लास हैं जिसमें आदिकाल कंप्लीट कर लिया, लेखन पत्ती, नामकरण, काल विभाजन, बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ पर कवर कर ली हैं। जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी हिंदी से अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी क्लास को जरूर देखिएगा। युवान हिंदी अकादमी से आप जरूर जुड़िएगा, आपको अगर अपनी तैयारी बेहतर करनी है। चलिए फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।